सोचो, आप किसी जंगल से गुजर रहे होते हो। अंधेरा छाया होता है, हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है और सामने एक आदमी मिलता है जिसके सर से खून बह रहा होता है। उसकी आंखों में बिजली जैसी तेजी होती है पर आवाज़ में दर्द। मैं अश्वत्थामा हूँ, कृष्ण का श्राप भुगत रहा हूँ 5000 सालों से। ये कोई फिल्म नहीं, कोई कथा नहीं, बल्कि एक सच्चाई हो सकती है मेरे दोस्तों। ऐसा ही एक एनकाउंटर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। लोग हंस पड़े, पर जब उसने तस्वीर दिखाई सब सन्न हो गए। आज हम उसी अश्वत्थामा की बात करेंगे जिसे ना मौत मिला ना मोक्ष, सिर्फ एक श्राप और बेपनाह दर्द। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, पैदा होते ही उसके माथे पर चमकती मणि थी। माँ ने देखा और आंखों से आंसू बह निकले। एक ऐसा बेटा मिला जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती। वो मणि उसे बनाती थी अमर, भूख, थकान, मौत सबसे बेअसर। वो एक ऐसा योद्धा बना जिसे देख कर शत्रु कांप जाते थे। आंखों में बिजली, जुबान में सच और हाथों में काल था उसके। महाभारत में सिर्फ कुछ लोगों को ही अमर होने का वरदान मिला, जिसमें से अश्वत्थामा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन हर वरदान के साथ आता है एक कड़ी परीक्षा। अश्वत्थामा की अग्नि परीक्षा तब आई जब महाभारत समाप्त हो चुका था, युद्ध खत्म हो चुका था, रात का समय था। अश्वत्थामा समझ रहा था उसने पूरा जग जीत लिया उनको मारकर, लेकिन उसका गुस्सा अंधा था। उसने पांडव समझकर द्रौपदी के 5 बच्चों को सोते हुए वध कर दिया। खून से भरे हाथों के साथ जब सच सामने आया, द्रौपदी चीख उठी, कृष्ण, ये तो मेरे बच्चे हैं, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और तभी कृष्ण ने दिया अश्वत्थामा को वो श्राप जो किसी ने न सुना था न सोचा था। तू अमर रहेगा, लेकिन हर पल दर्द में जिएगा। तेरा घाव कभी नहीं भरेगा, तेरी रूह हरदम अशांत रहेगी, तू भटकता रहेगा। अश्वत्थामा का घमंड, उसका गुस्सा, सब कुछ एक पल में उसकी विरासत को श्राप में बदल गया। एक जिंदा लाश, 5000 साल का दर्द और न जाने कितने आने वाले साल। अश्वत्थामा 5000 साल से अश्वत्थामा जमीन पर भटक रहा है। उसका घाव जहाँ कभी मनी थी कभी नहीं भरता। रोज नया दर्द, रोज नई जलन। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कभी सो नहीं सकता, जो कभी रो नहीं सकता, कभी मर भी नहीं सकता। उसका दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। हर दिन एक याद, द्रौपदी की आंसू, कृष्ण का श्राप और स्वयं का पछतावा। लेकिन क्या ये सिर्फ मिथ है या लोगों ने उसे सच में देखा है? आए जानते हैं कुछ अनकही कहानी। जितने बार अश्वत्थामा को लोगों ने देखा, उतनी कहानियां बनी और उतनी अफवाहें भी फैली। बात है सन 1950 की, तपकेश्वर मंदिर, देहरादून। एक बाबा जो किसी से आंख में आंख नहीं मिलाता था, कहता था, मैं द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा हूँ, मुझे मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। उसके सर से खून बह रहा था, आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पे एक अजीब सी उदास। सन 2000 की बात है, गिरनार के जंगल। एक आदमी जिसका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था, आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पे अजीब सी उदासी, बात सेम कर रहा था, मैंने द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। सर से खून बह रहा था। 2020 की बात है, बुरहानपुर फोर्ट। लोगों ने एक बाबा को देखा जो बातें कुछ अलग युग की कर रहे थे। कहना सेम, द्रौपदी के पुत्रों का हत्या किया है, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। उसके सर से भी खून बह रहा था, आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पे अजीब सी। इन सब साइटिंग में एक बात कॉमन थी, उसका दर्द, सर से बहता खून और सेम बात कि मैं द्रौपदी के बच्चों का हत्यारा हूँ, मुझे मोक्ष कभी नहीं मिले। क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं या अश्वत्थामा वाकई किसी जंगल, किसी केव में आज भी भटक रहा है? क्या ये पॉसिबल है? साइंस के पास इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं ये सब एक इमेजिनेशन है, एक सिंबल है। अश्वत्थामा मात्र एक सिंबल है गिल्ड का। पर क्या ये इमेजिनेशन हर जगह, हर युग में एक जैसा हो सकता है? साइंस कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और अश्वत्थामा उनमें से एक है। पर अब बात करते हैं सबसे पावरफुल थ्योरी की, जो ये साबित करता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जिंदा है। अश्वत्थामा का कल्कि अवतार से कनेक्शन।
अश्वत्थामा की आखिरी भूमिका। पुराण कहता है जब कलयुग अपने अंत पर होगा, जब पाप छाया होगा सब जगह, तब एक रोशनी आएगी, कल्कि अवतार। और उस रोशनी का पहला तलवार बनकर आएंगे अश्वत्थामा। वही अश्वत्थामा जो अब 5000 साल से जी रहे हैं दर्द में, वो बनेंगे कल्कि के सेनापति। कृष्ण का रूप कल्कि अपने इस श्रापित योद्धा को एक आखिरी मौका देगा, एक पश्चाताप का। वो होगा पहला तलवार जो पाप के एम्पायर को तोड़ देगा, और तभी शायद अश्वत्थामा को मिलेगी मुक्ति। शायद इसीलिए वो जिंदा है, जंगल में भटक रहा है, इंतजार कर रहा है कल्कि के आने का। क्या आप इस कहानी को सच मानते हो? अश्वत्थामा एक नाम जो दर्द, गुस्सा और आत्मिक रिडेम्पशन का प्रतीक है। आप क्या सोचते हो? क्या वो आज भी जिंदा है? यस या नो से कमेंट करें। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत सच के साथ। हर हर महादेव।